साथियों, जय हिंद। मैं गौरव जायसवाल। जैसे जैसे चुनाव अपने अगले दौर में जा रहा है, वैसे वैसे एक चर्चा और प्रोमिनेंट होती जा रही है, जो है डेमोक्रेसी की चर्चा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र कम हो रहा है, देश में तानाशाही राज के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। इस पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी आए हैं। ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत इस पे चर्चित भी हुआ। तो इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी 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 का हल्ला चल रहा है, लोकतंत्र लोकतंत्र, क्यों इतना परेशान है लोग लोकतंत्र को लेकर? ऐसी क्या चीज़ है ये लोकतंत्र जिसके कारण या जिसके पीछे पब्लिक, ये जो कुछ लोग हैं, ये इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि लोकतंत्र चाहिए है, लोकतंत्र बचाना ही है। तो इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता काम करती है, रोजगार करती है, व्यवसाय करती है, उसमें से टैक्स निकालती है और वो टैक्स सरकार को देती है। और सरकार का काम है कि उस पैसे से जनता के लिए कुछ काम करे। ये एक बेसिक अरेंजमेंट है। यही पहले भी चलता था। पहले राजा महाराजा थे, तो वो जो सरकार का जो फॉर्म था वो राजा महाराजा लोग थे, वो लोग उनके वही उनको टैक्स जाता था। उससे वो सड़कें बनाते थे, उससे वो अपनी सेना बनाते थे, जिससे राज्य की सुरक्षा होती थी। बाद में अब लोकतंत्र में हमने लोकतांत्रिक सरकार का फॉर्मेट चुन लिया कि भाई अब पब्लिक वोट देके चुन लेगी लीडर्स कौन लोग हैं, और वो पार्लियामेंट के थ्रू एक संसद होगी, वहाँ पे चर्चा होगी, उसके आधार पे देश चलेगा। ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है। इनको आप कंपेयर करके देखते हैं कि जब राजा महाराजा होते थे, एक उदाहरण से इसको ले लेते हैं कि आप और हम सारे लोग कभी ना कभी हमारे देश के जो पुराने ये महल हैं, किले हैं, यहाँ जाते हैं, देखते हैं। जैसे ताजमहल देखने हम जाते हैं, या फिर हम राजस्थान में बहुत बड़े बड़े रजवाड़े हैं, हम वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं इतने ज़्यादा लैविश महल, इतने आरामदायक उस वक्त के फर्नीचर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला राजा जी का, हाथी दांत के आभूषण, इतनी अय्याशी से रहने वाले राजा महाराजा लोग। तो उनके पास आय का स्रोत क्या था? जनता का पैसा। पब्लिक मेहनत करती थी, किसान अनाज उगाता था, लोहार लोहे का काम करता था। ऐसे सारे लोग जो हैं अलग अलग अपना व्यवसाय करते थे और उससे सरकार को टैक्स देते थे। उसी से राजा महाराजा जी के बड़े बड़े महल बनते थे। एक महाराज जी की पत्नी के लिए उन्हें मकबरा बनाना था, तो उन्होंने पब्लिक के पैसे से इतना बड़ा मकबरा बना मारा। था पैसा किसका? उसमें बड़े बड़े हीरे जवाहरात जड़े। हम आज जाते तो हमें अच्छा लगता है, वाह वाह, क्या देखो हमारे देश में क्या आर्किटेक्चर होता था तब। लेकिन किसके पैसे से होता था? पब्लिक के पैसे से होता था। क्या पब्लिक के बच्चों को एजुकेशन मिलता था? नहीं। क्या पब्लिक को उस वक्त प्रधानमंत्री आवास घर मिलता था? नहीं। क्या किसानों को सब्सिडी मिलती थी? नहीं। लेकिन पब्लिक पैसे देती थी और राजे महाराजे उस पैसे से बहुत ऐशो आराम करते थे। लेकिन क्या सारे राजा महाराजा खराब थे? नहीं। उसमें से कुछ अच्छे लोग भी रहे होंगे। लेकिन क्या उन अच्छे लोगों ने भी, आपको ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं कि किसी राजा ने अपने पूरी प्रजा के लिए फ्री एजुकेशन कर दी? मुश्किल से शाहू जी महाराज जैसा एक आध उदाहरण मिलता है इतने लंबे सदियों के इतिहास में। तो अंतर यह है कि वो अरेंजमेंट ही ऐसा था, राजशाही व्यवस्था ही ऐसी थी कि उसमें चाहे अच्छा राजा भी हो तो भी वो बहुत प्रो पब्लिक नहीं हो सकता था। और इसलिए जब डेमोक्रेसी आई तो लोकतंत्र में की विशेषता ये है कि लोकतंत्र में यदि लीडर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा लीडर हो, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि लीडर अच्छा नहीं भी है तो भी व्यवस्था में जनता की बड़ी भागीदारी है, और इसलिए जनहित का काम होगा। जनहित के काम सरकार को करने पड़ेंगे, चाहे सरकार कितनी भी खराब हो, चाहे लीडर्स कितने भी खराब चुन लिए जाएं। और इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये बहुत बड़ा हथियार है आपके और हमारे अधिकारों को, आपके हमारे घर परिवार, बच्चों के भविष्य को, देश के भविष्य को बचाने और बनाने के लिए ये एक सबसे बड़ा टूल है। अगर हम आज आज़ादी के बाद से आज तक के भारत की यात्रा को देखें, भारत ने बहुत प्रगति करी है। क्या इस बीच में सारे अच्छे नेता आए? नहीं। अच्छे नेता भी आए, थोड़े खराब नेता भी आए, लीडर्स ने खराब डिसीजंस भी लिए, अच्छे डिसीजंस भी लिए। लेकिन फिर भी
ओवरऑल पब्लिक का भला जो है वो ज़्यादा हुआ है पिछले 70 साल में, और उसके पहले के 500 साल में यदि आप देखें तो आपको डिफरेंस दिखेगा। और वो इसलिए दिखेगा क्योंकि ये ताकत है लोकतंत्र की। लेकिन ये जो लोकतंत्र है ये है क्या? ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, अब भारत में जो बच्चा पैदा होता है उसको एक लोकतंत्र का टीका लगाया जाता है कि हाँ जी अब ये लोकतांत्रिक बच्चा बन गया है और इस देश में अब सब लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलेगा। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र चलता है लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस से, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, मीडिया हो, हमारे ईडी, सीबीआई, हमारी प्रोब एजेंसीज, हमारे ये सारे सब कुछ मिला करके इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सब बहुत सारा एक व्यवस्था है। लोकतंत्र बहुत सारी छोटी छोटी व्यवस्थाओं से बनता है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इन व्यवस्थाओं पर, इन इंस्टीट्यूशंस को भयंकर तरीके से खराब कर दिया गया है। आज इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया है ही नहीं। जितना बड़ा ये देश है, यहाँ जितने सारे नागरिक हैं, उन्हें जितनी संख्या में अच्छी जानकारी पहुँचाने के लिए हमें अच्छे मीडिया की ज़रूरत है, आज हमारे पास उसका 1% भी नहीं बचा है, 0.5% भी नहीं बचा है। बिना फेयर मीडिया के कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? जब हमारे सिटीजन्स के पास सही जानकारी ही नहीं होगी। और ये खतरा है। ज़रूरी लीडर नहीं है, ठीक है, अच्छा लीडर होगा, ज़्यादा बेहतर काम होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन यदि हम ये सोचेंगे कि हमारा लीडर बहुत अच्छा है, यदि किसी को लगता है कि हमारा लीडर तो बहुत अच्छा है, तो इसके बदले में हम अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी ख़त्म हो जाएं तो हमको चलेगा क्योंकि लीडर बहुत अच्छा है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो लीडर भी लीडर बन पाया है क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिंदा थे। और आज यदि वो लीडर उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर रहा है तो वो उसी डाल को काट रहा है जिसमें वो बैठा है। वो भी गिरेगा और उसके साथ हम सब गिरेंगे। और इसीलिए ये जो सारे लोगों का हल्ला चल रहा है, डेमोक्रेसी बचाओ डेमोक्रेसी, वो इसीलिए है कि हमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था बचानी है। आप सबको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण संसद में, जब उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश जिंदा रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। वो यही कहना चाह रहे थे कि इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट लीडर भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हमारे देश की व्यवस्था। इस व्यवस्था के कारण हम आज इतने सदियों के बाद प्रगति के पथ पर हैं। हमारे देश में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन्हें भी एक आवाज़ मिल रही है। तो बस यही बात मुझे आपसे कहनी थी कि चुनाव जो है वो अगले चरण में पहुंच रहा है। और ये बात जो सारे लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद।